नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, इन तीनों किलों का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो अभी प्रश्न है दोस्तों, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं सदी में मान सिंह तोमर ने करवाया था। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है दोस्तों। ये किला पहाड़ी पर बना हुआ है। ये 8वीं सदी में बना था। ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने इन्हें कंठ भर वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। तो अभी प्रश्न है दोस्तों कि तानसेन किसके शिष्य थे? तो तानसेन स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। तो तानसेन ध्रुपद शैली में गाया करते थे। ये ध्रुपद शैली के महान संगीतकार थे। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बुदायूनी। ऑप्शन बी, बुदायूनी। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। तो अभी प्रश्न है दोस्तों कि अकबर की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर की सेनाओं का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकम खां सूरी ने किया था। हाकम खां सूरी महाराणा प्रताप का सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी। ये हल्दी घाटी दोस्तों राजस्थान में है। हमारा पांचवा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाया था दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। हमारा छठा प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक बैरम खान था। तो बैरम खान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान ने अकबर की संरक्षकता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीरबल। बीरबल एकमात्र दरबारी था अकबर का जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। इस धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। जो भगवान दास और राजा मान सिंह है, इन्होंने इस धर्म को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बीरबल। बीरबल ने जो है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, बीरबल का मूल नाम क्या था? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा आठवां प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1643। 1643 में बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर 1643 को इनका जन्म हुआ था। यह भारत का 7वां मुगल सम्राट था। इसने 1707 से लेकर 1712 तक अपनी मृत्यु होने तक शासन किया था। तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन बी 1643। हमारा अगला प्रश्न है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मेहरुनिसा। नूरजहां का मूल नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में अली कुली बेग की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया था। ये एक विधवा थी दोस्तों, अली कुली बेग की विधवा थी ये। इसकी माता का नाम असमत बेगम था और पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था नूरजहां के। और इसका मूल नाम मेहरुनिसा था। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहरुनिसा। हमारा 10वां प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व विजेता।
जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता है। अकबर की मृत्यु के बाद 29 अक्टूबर 1605 को इसका अभिषेक हुआ था। हमारा 11वां प्रश्न है, 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम दूत का नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने वाले ईस्ट इंडियन कंपनी के दूत का नाम विलियम हॉकिंस था। तो ऑप्शन डी, विलियम हॉकिंस। यह 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में पूछा था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर से मिलने 1608 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 में कौन ले गया था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नादिर शाह। नादिर शाह जो है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 में ले गया था। 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह और मुगलों के बीच करनाल का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ये लूट के ले गया था तख्त हाउस को नादिर शाह। हमारा 13वां प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। बाद में इसके शरीर को दौलताबाद ले जाया गया और दौलताबाद में इसको दफनाया गया। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदनगर। 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हो गई थी। हमारा 14वां प्रश्न है, ताजमहल के अंदर बना उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुगल गार्डन। ताजमहल के अंदर बना हुआ गार्डन मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। हमारा 15वां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1674। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। 16 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और इनका राज्याभिषेक करने वाले पंडित श्री गंग भट्ट पंडित थे। श्री गंग भट्ट पंडित ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। हमारा 16वां प्रश्न है, वह यूरोपियन शक्ति कौन सी है जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों से शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। शिवाजी जो है फ्रांसीसियों से तोपें, बंदूकें, उच्च नस्ल के घोड़े आदि खरीदा करते थे। गोवा में शिवाजी ने अपना नौसैनिक मुख्यालय भी स्थापित किया था। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसीसियों से शिवाजी तोप और गोला बारूद खरीदते थे। हमारा 17वां प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। मैं पहले ही बता चुका हूं, 1611 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शिवाजी के समकालीन मराठा संत कौन थे? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संत तुकाराम। संत तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन बी, संत तुकाराम। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे और ये 10वें नंबर के गुरु थे सिखों के। हमारा 20वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1699 ईस्वी। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनकी सेना में लगभग 50,000 खालसा सैनिक थे। इन्होंने ही सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया था। हमारा 21वां प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो सिखों के छठे गुरु थे, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। इस तख्त की ऊंचाई 12 फुट थी। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की। वो शस्त्र धारण करने के लिए इन्होंने आज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पे कब्जा कर लिया था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना संपूर्ण रूप से पराजित हो गई थी और हुमायूं चंद सैनिकों के साथ भागने में सफल हो गया था। नहीं तो हुमायूं का रो काट देना था इसने, शेरशाह ने, और मुगल वंश का अंत कर देना था। हमारा 23वां प्रश्न है,
मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा दारा सिको। दारा सिको ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। भगवत गीता के अलावा भी कई पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों का दारा सिको ने फारसी में अनुवाद करवाया था। हमारा 25वां प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा अल्बुकरक। अल्बुकरक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। अल्बुकरक ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, यह भी ध्यान रखना है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकरक। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था? तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा मुअज्जम। मुअज्जम जो है औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने बहादुर शाह के नाम से मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। तो मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। हमारा 27वां प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है। ऑप्शन सी कुतुब मीनार। अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो है सर्वाधिक सशक्त पेशवा थे। ऑप्शन बी बाजीराव। बाजीराव ने 1738 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला था और विस्तारवादी नीति रखते थे बाजीराव। तो सर्वाधिक सशक्त पेशवा बाजीराव थे। हमारा 30वां प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों, जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। उस समय अकबर जो है भारत में मुगल बादशाह था। अकबर ने 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक शासन किया था। जहांगीर के काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना स्थापित हुआ था। जहांगीर ने शासन किया था 1605 से लेके 1628 ईस्वी तक। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था इंग्लैंड में, उसमें भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। हमारा 31वां प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बाबर। बाबर जो है भारत में प्रथम मुगल बादशाह था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। हमारा 32वां प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी दोस्तों फतेहपुर सिकरी में थी। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी में थी। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान के लिए अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित करने का फैसला किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर की कब्र कहां बनाई गई थी? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर। जहांगीर की कब्र लाहौर में बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां किया करता था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इबादत खाना। अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श करने के लिए इबादत खाने का निर्माण कराया था। फतेहपुर सिकरी में 1557 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में सदर उस सदर किस विभाग से संबंधित था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गिरजा संबंधी मामले। गिरजा संबंधी मामले को सदर उस सदर विभाग था, उसके अंतर्गत आता था गिरजा संबंधी मामला। हमारा 36वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। शाहजहां एक महान भवन निर्माता था, इसी कारण बहुत से विद्वान इन्हें इंजीनियर किंग भी कहते हैं। जामा मस्जिद, लाल किला इत्यादि का निर्माण इन्होंने करवाया था। हमारा 37वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य का पर प्रतिबंध लगाया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। इसकी संगीत और नृत्य में अरुचि बहुत थी। उसके राज्य में कहीं पर भी संगीत की आवाज सुनाई नहीं देती थी। उसने अधिकारियों को संगीत वाद्य यंत्र तोड़ देने के आदेश भी दे दिए थे। तो ये संगीत का घोर विरोधी था। तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ही हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था दोबारा। अकबर ने जो बंद कर दिया था इसको औरंगजेब ने दोबारा चालू कर दिया था।
जजिया कर लगाना। जजिया कर एक गैर मुस्लिम धर्म के लोगों से लिया जाता था, मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। हमारा 38वां प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हाजी बेगम। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। ये हुमायूं की पहली पत्नी थी। 1569-70 में लगभग हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था। इस मकबरे का निर्माण 1569-70 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 39वां, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 2 बार। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। तो कब कब लूटा था इन्होंने? तो पहली बार इन्होंने जनवरी 1664 को लूटा था, और दूसरी बार अक्टूबर 1670 में इन्होंने सूरत पर आक्रमण किया था। सूरत पर आक्रमण करके इन्होंने औरंगजेब को कड़ा संदेश दिया था। तो इन्होंने 2 बार जो है सूरत को लूटा था शिवाजी ने। हमारा 40वां और अंतिम प्रश्न है, शेरशाह की मानता किसमें निहित है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की मानता प्रशासनिक सुधार में मानी जाती है। शेरशाह को मुख्यतः उनकी प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो। धन्यवाद दोस्तों।